कक्षा 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अगर आप हिंदी में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो जितने भी प्रश्न इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ सभी को आप कंप्लीट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी का काम करते थे। दूसरा है शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीसरा है भोलेनाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए? तो इसका आंसर आएगा अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर। चौथा है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका ज्ञ। और पांचवा है सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? तो क्या नाम है इनका? सूरदास जी। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अब अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति उसमें करना है, तो चलिए जल्दी से भर लेते हैं। तो ये पहला है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। दूसरे सांप को देखते ही गिरते चिल्लाते भाग चले थे, कौन भाग चले थे? बच्चे। तीसरा है तुलसीदास डेडे शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो किसके हैं? राम भक्ति शाखा के। राम भक्ति शाखा के कवि। और महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है, तो कैसा होता है? संपूर्ण जीवन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समग्र, संपूर्ण समग्र एक ही बात है। छंद डेडेस प्रकार के होते हैं, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। और बाल गोविंद भगत का बेटा डेडेस था, तो कैसा था? सुस्त तथा बोधा। तो ये रिक्त स्थान हो गए हैं आपके। और इस क्लास में जो प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पे आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी नाटक सम्राट, तो इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान, जयशंकर प्रसाद है ये वाली। दूसरा है रामरक्ष बेनीपुरी, रामरक्ष बेनीपुरी की रहेगी जोड़ी आपकी पिता के फूल। दूसरी है परिणामवाचक, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी क्रिया के परिणाम का बोध, तीसरी जोड़ी। चौथी जोड़ी है हिरोशिमा, तो इसकी जोड़ी आएगी रेलगाड़ी में लिखा हुआ, चौथी है। पांचवी जोड़ी है वाराणसी, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है। छठी है आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो अतिशयोक्ति अलंकार। अब अगला जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य का चयन आपको करना है, तो जोड़ियों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए जल्दी से इनको भी हम भर लेते हैं। पहला है एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो अनेकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? तो ऐसे कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। ऐसा कथन जिसका क्या है? विशेष अर्थ होता है। अगला है ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? तो जितेंद्र नारगे। जितेंद्र नारगे। अगला है शिव का धनुष किसने तोड़ा? सभी जानते हैं श्री राम ने तोड़ा था, श्री राम ने तोड़ा था।
और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय है इसका स्थायी भाव। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के लेखक हैं। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है इनको। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सत्य-असत्य का चयन करना है। तो ये आपके सत्य-असत्य हैं। राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये आपका क्या है? गलत है। दूसरा है सारे देश में आस्था या अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा है हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये आपका सत्य है। और निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा, तो ये आपका गलत रहेगा। और चौपाई छंद में 24 मात्राएँ होती हैं, तो ये भी आपका गलत है। और छठा भी आपका गलत रहेगा। और बाकी के ये आपके जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएँगे। आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये आपका 13वां है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषता। पाठी मुक्तक, गेय मुक्तक में अंतर। कहानी और उपन्यास में आपको 2 अंतर करना है। और ये निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है इसमें। और आधुनिक भारत के विषय पर अनुच्छेद लिखना है। ये 20वां है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। 21वें प्रश्न में लाउड स्पीकर बंद करना है का निवेदन करते हुए जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र करना है। और ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है जिसमें किसी एक विषय पर निबंध करना है। और ये आपका 23वां प्रश्न है जिसमें आपको आपतित गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश को जिसे आपको कंप्लीट करना है। वीडियो